नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अजीत पवार मीडिया में छाए हुए, टीवी चैनल हो, अखबार हो, और इसी कड़ी में बयान भी दे रहे हैं। कयास बहुत सारे लगाए जा रहे थे, मीडिया दिखा रहा था कि वो बीजेपी में जाएंगे। जिस तरह ईवीएम पर भरोसा जताया, पीएम की तारीफ की, और अब बोल रहे हैं कि जब तक जान है एनसीपी के लिए काम करूंगा। शरद पवार के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। ये वही अजीत पवार हैं। आपको याद होगा, देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार का गठन हो गया था। ये बात अलग है कि वो सरकार नहीं बन सकी, लेकिन तब से अलग अलग समय पर कयास लगाए जाते रहे कि अजीत पवार शिवसेना की राह पर, जिस तरह शिवसेना का बंटवारा हुआ, कहीं एनसीपी का बंटवारा तो नहीं कर देंगे, कुछ एमएलए लेकर बीजेपी के पास तो नहीं चले जाएंगे। वहीं सुप्रिया सूले का बयान, उन्होंने कहा धमाका होगा महाराष्ट्र और दिल्ली की राजनीति में। उस पर भी तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे। वहीं शरद पवार का बयान, उन्होंने कहा था अजीत पवार चुनाव संबंधी कामों में व्यस्त हैं, चुनाव का कामकाज देख रहे हैं, अफवाहें सिर्फ मीडिया के दिमाग में हैं, हमारे दिमाग में नहीं है। लेकिन सुप्रिया सूले कुछ अलग ही भाषा बोल रही थी, और जो मीडिया में खबरें आ रही थी उनके नेतार्थ अलग थे। अब सब पर विराम लगाते हुए अजीत पवार ने साफ कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे, महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष, बीजेपी में जाने और एनसीपी के टूटने की खबरों को विराम देने के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग बयान दे रहे हैं। और उसी कड़ी में उन्होंने नागपुर में कहा था सरकार नहीं गिरेगी, देवेंद्र फडणवीस की सरकार चलेगी। उन्होंने गणित भी समझाया था। क्या गणित है? उन्होंने कहा अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है और 16 विधायकों को अपात्र घोषित कर देता है, तब भी शिंदे फडणवीस सरकार को गिरने की कोई संभावना नहीं है। उन्हें पूरा विश्वास है कि सरकार चलती रहेगी। उन्होंने कहा था बीजेपी के पास 109 विधायक हैं, 109, और 6 निर्दलीय विधायक हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिंदे के साथ 40, उनके और 10 निर्दलीय विधायक हैं। सरकार के पास 165 विधायक हैं, 165। 16 विधायक अगर अपात्र हो जाते हैं तो बहुमत का आंकड़ा 137 रह जाएगा। 16 माइनस हो जाएंगे टोटल में से, तो बहुमत के लिए 137 विधायक चाहिए। वहीं सरकार के पास संख्या बल 149 विधायकों का होगा। 149 विधायक फडणवीस, एकनाथ शिंदे के साथ होंगे। ये जो घटनाक्रम चल रहा है, जो बोल रहे हैं अजीत पवार, उन्होंने कहा कि मीडिया जो दिखा रहा है दिखाए, लेकिन मैंने कोई एफिडेविट नहीं दिया है कि मेरी पैरवी करें, और बिना मेरे एफिडेविट के जो खबरें चल रही हैं, दिखाई जा रही हैं, वो चिंताजनक हैं। ऐसा यथार्थ के धरातल पर है नहीं। उन्होंने साफ कहा जब तक सांस है एनसीपी में रहूंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा।
मेरे बारे में दूसरे राजनीतिक दल जानबूझकर गलतफहमी फैला रहे हैं और उन्होंने मीडिया को भी चेतावनी दी कि मेरे बारे में बेबुनियाद खबरें न चलाएं। अजीत पवार ने नाराजगी जताते हुए कहा, अलग अलग न्यूज चैनल पर अन्य पार्टियों के नेता मेरे बारे में बयान दे रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। आप महाराष्ट्र की राजनीति को किस तरह देखते हैं? प्रश्न शरद पवार पर भी खड़े हुए थे। एक बार तो ऐसा लगने लगा था कि शरद पवार भी बीजेपी की राह चलेंगे, लेकिन समय रहते उन्होंने सुधार लिए और अब उसी कड़ी में शरद पवार समझ चुके थे कि अगर यही बात फैली तो विपक्ष में जो उनका कद है वो छोटा होगा और इसको भरपाई के लिए नीतीश कुमार, मायावती, बंगाल से ममता बनर्जी अगुवाई कर सकती हैं। उन्होंने फौरन यू टर्न लिया, कांग्रेस के नेताओं से मिले, राहुल गांधी से मिले, खड़गे से मिले और पुनः जाने जाते हैं शरद पवार समय समय पर चौंकाते रहते हैं, चौंकाने वाले बयान देते रहते हैं, लेकिन उन सभी बयानों के निहितार्थ होते हैं। मजे हुए राजनीतिज्ञ। आप क्या सोचते हैं महाराष्ट्र के बारे में, महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बारे में? बार बार खबरें आती है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूट जाएगा, मजबूत नहीं है, लेकिन वहीं स्थितियां फिर संभल जाती हैं। महाराष्ट्र में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, क्या फैसला आएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ सहज नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बहुत सारी गोटियां फिट की जा रही हैं। बीजेपी डरी हुई है, बीएमसी का चुनाव नहीं हो रहा है, बीएमसी में चुनाव के जाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही बीजेपी और एकनाथ शिंदे सरकार। असहज महसूस करने लगी है बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ सरकार में। आगे ये राजनीति किस ओर जाएगी, क्या मोड़ लेगी, हम सबकी नज़र इस पर बनी रहेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स करिए और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।